कि पत्थर पूजने से कुछ नहीं मिलता। अपने माता पिता जिंदों को पूजो। जो कोवास डाल रहे हैं, कोवास जो कहते हैं श्राद्ध, वो अपने मरे हुए को जो डालते हैं वो भी डालना बंद करो, क्योंकि आपके माँ बाप जिंदे हैं, उनके लिए अब खाना बना कर दो, उनकी सेवा करो। आपको पत्थर थोड़ी ना खाने के लिए देंगे और ना ही आपको पत्थर पड़ाएंगे। आपके पहले से मेरे घर में कोई भी भगवान की तस्वीर नहीं मिलेगी। मेरे घर में कोई भी पाखंडवादी नहीं है। बहनों, इन पत्थरों को पूजना बंद करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, संघर्ष करो, अपने बच्चों को बड़ी बड़ी जॉब पर लगाओ। हमारे बाबा साहब का जो सपना था उन्हें पूरा। और हमारे साथ में यहाँ नन्ही भीमसेनी मौजूद है। एक बार इनसे जानकारी करेंगे कि छोटी सी उम्र में वो बहुजन विचारधारा को तेजी से महिलाओं के प्रति रूढ़िवादी आडंबर पाखंड को दूर करने के लिए लगातार वो प्रयास कर रही हैं। क्या नाम है आपका? प्राची सागर। प्राची सागर जी, आप छोटी सी उम्र में, छोटी सी अवस्था में आपको पढ़ने की उम्र है और आप महापुरुषों की विचारधारा पर लगातार वो काम कर रहे हैं। कहाँ से हैं आप? मैं जिला बुलंदशहर से हूँ, खुर्जा से हूँ। ये सब आपने कैसे मन में ठाना कि छोटी सी अवस्था में ही और आप बहुजन विचारों को जो तेजी से गति दे रही हैं? मैंने सोचा ये हमारा समाज जगा हुआ है कि पत्थरों की पूजा करते हैं। मैं उन बाबा साहब को उनके बाबा साहब के विचारों पे चलना चाहती हूँ कि मैं इन सब पूरी समाज को जगाना चाहती हूँ कि ये अपने हमारे बाबा साहब जी के विचारों पर चलें। जगाना चाहती हूँ इस समाज को कि ये जागें। मैं संदेश यही देना चाहती हूँ कि बहन और माता बहनें जितनी भी हैं वो अपने बच्चों को इस पूजा पाठ में बिल्कुल भी ना करें। मैं कहना चाहूंगी अपने बच्चों को संघर्ष करें, शिक्षित करें, अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएं। जनता को जगा रहे हैं, लेकिन वो चाहे जनता को जगाएं चाहे कुछ, अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएं। लेकिन आज से नवरात्रि शुरू हो गए हैं, कुछ महिलाएं नवरात्रि के व्रत भी रह रही हैं, देवी देवताओं का व्रत रहती हैं, माथे पर तिलक लगा करके पत्थर की मूर्ति पर पानी चढ़ाती हैं, जल चढ़ाती हैं, इस पर क्या कहना? मैं तो इन सबको कुछ भी नहीं मानती। मैं तो कहना चाहूंगी आप इन सभी भाइयों से कि पत्थर पूजने से कुछ नहीं मिलता। अपने माता पिता जिंदों को पूजो। जो कोवास डाल रहे हैं, कोवास जो कहते हैं श्राद्ध, वो अपने मरे हुए को जो डालते हैं वो भी डालना बंद करो, क्योंकि आपके माँ बाप जिंदे हैं, उनके लिए अब खाना बना कर दो, उनकी सेवा करो। आपको पत्थर थोड़ी ना खाने के लिए देंगे और ना ही आपको पत्थर पड़ाएंगे। आपके माँ बाप जिंदा हैं, वही आपको खिलाएंगे, वही आपको पिलाएंगे, वही आपको बढ़ चढ़ कर हिस्सा देंगे। अभी आपने अभिषेक कुमार जाटव जी को सुना, क्या कुछ संदेश मिला? किस तरह से आप अभिषेक कुमार जाटव जी से प्रेरित होकर के और आप इतनी दूर से चल करके यहाँ पहुंचे? मेरा सपना था मैं चंद्रशेखर भैया जी से मिलूं और मैं अपने बड़े भैया अभिषेक जी भैया जी से मिलूं, लेकिन अभी तक मैं चंद्रशेखर भैया जी से तो नहीं मिली हूँ, लेकिन एक दिन जरूर मिलूंगी। और आज मैं अपने अभिषेक भैया से मिल गई। यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर देखती थी अपने चंद्रशेखर भैया जी को, लेकिन आज मैंने फेस टू फेस देख लिया, मुझे बहुत खुशी हुई। बहुत। कितने समय से आप अभिषेक भाई को सुन रही हैं और देख रही हैं यूट्यूब पर? मेरे पास तो अभी मेरे पास 1 साल भी नहीं हुए फोन लिए। उससे पहले मैंने फोन नहीं चलाती थी, ओनली पढ़ाई करती थी। मेरे पापा ने मैंने इंटर पास करी, मेरे पापा ने मुझे फोन दिया पढ़ने के लिए। और मेरे घर से भी यह है कि समाज को भी जगाएं और पढ़े भी, तो मेरे पापा ने मुझे अब फोन दिया। लेकिन इससे पहले, मिशन से पहले हमें शिक्षा की जरूरत है। जो कहा था कि शिक्षा ही वह शेरनी का दूध है, जिसे पिएगा वो दहाड़ेगा। उससे पहले आप मिशन में जुड़ चुकी हैं, शिक्षा को गति देंगी या मिशन को देखेंगे? पहले तो मैं अपनी शिक्षा को देना चाहूंगी, शिक्षा भी कर रही हूँ साथ साथ में और मिशन को भी जगा रही हूँ। छोटी सी उम्र में आप इतना सब कुछ कर रही हैं। हाँ, थैंक यू। माता पिता आपको सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं? मेरे मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं। पहली बार मैं हाथरस गई थी अभी, जो दाऊ जी महाराज का मेला हुआ था, तो वहाँ मेरी मम्मी जी गई थी मेरे साथ, मुझे सपोर्ट करके। हम खुर्जा से गए थे, इतनी दूर सुबह के निकले हुए भूखे, दोपहर 1 बजे पहुंचे थे और एकता दीदी घर रुके थे, वहाँ मेरी मम्मी ने सपोर्ट किया था। अब काजल दीदी का और हमारे वेदांत भैया जी का फोन गया था कि आप हमारे महाराज राम पधारें, आए हमारे मंच पर, तो अब मेरे पापा जी मेरे साथ आए हैं। कभी आपके माता पिता ने रोका नहीं कि आप मिशन से जुड़ रही हैं, बहुजन विचारधारा से जुड़ रही हैं, रूढ़िवादी आडंबर पाखंड को छोड़ रही हैं? मम्मी पापा रोकते तो मेरे मम्मी पापा मेरे साथ आते ही क्यों, साथ आए मेरे पापा जी। मतलब कभी पिताजी ने या माँ ने रोकने की कोशिश नहीं? नहीं, जागरूक है मेरे पापा जी पहले से। मेरे घर में कोई भी भगवान की तस्वीर नहीं मिलेगी। मेरे घर में कोई भी पाखंडवादी नहीं है। कोई पाखंडवादी नहीं, मेरे घर में ओनली बाबा साहब जी की, काशीराम जी की, जितने भी हमारे मान्यवर जी हैं उनकी मिलेगी। अच्छा। किसी भी अंध भक्ति की नहीं मिलेगी, ना ही किसी भगवान की, ना ही किसी।
बहन बेटियों को किस तरह से आप प्रेरित कर सकती हैं आडंबर रूढ़िवादी पाखंड को छोड़ने के लिए? आज से नवरात्रि चल रहे हैं, मैं उन्हीं बहनों को कहना चाहती थी, मैंने मंच पे भी कहा था, बहनों इन पत्थरों को पूजना बंद करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, संघर्ष करो, अपने बच्चों को बड़ी बड़ी जॉब पर लगाओ, हमारे बाबा साहब का जो सपना था उन्हें पूरा करो, मैंने कहा था मंच पे। तो आप देख सकते हैं नन्ही भीम शेरनी, इनका नाम प्राची है, काफी दूर से चल करके वो अभिषेक कुमार जाटव जी की जनसभा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और मंच पर भी उन्होंने संबोधन किया और उनका कहना है कि देश की बेटियों को रूढ़िवादी पाखंड ढोंग आडंबर से दूर रहना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षा से ही हर कठिन परिस्थिति संकट के दौर के जो रास्ते हैं वो खुल सकते हैं। शिक्षा ही वो मार्ग की चाबी है। शिक्षा ही हम सभी को एक आडंबर से दूर रखने के लिए प्रेरित